एवरीवन, आई एम सोनिया सोनू गुप्ता और मैं आज आपके लिए फिर लेके आई हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज जो कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो मैं क्लियर करवाती रहती हूँ आपको। और आप सोचते होंगे कि मैं लड़कियों को क्यों नहीं लाती, क्योंकि मैं लड़कियों को इसलिए नहीं लाती क्योंकि लड़कियाँ अपनी सच्चाई नहीं बोलती हैं, लड़के जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी सच्चाई बोल देते हैं। तो मैं लड़के को लेके आई हूँ और ये बहुत बड़े विलन हैं, ये बहुत बड़े विलन हैं जिन्होंने साउथ की बहुत सारी मूवी की है, मराठी मूवीज़ की हैं और बहुत सारे कांड हैं इनके, जो कांड अभी हम इनके मुंह से खुद खुलवाएंगे। तो सर बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एक्टर चेतलाल पंडित है जी। और मैं काफ़ी बड़े बड़े मूवी में काम किया हूँ। जी जी बिल्कुल पता है हमें। और अभी एक मेरा मूवी रिलीज हुआ था अपना लव यू फ्लावर। ओके। उसमें एक रहता ना कि आश्रम को गुरुजी, हाँ तो वो कैरेक्टर मैंने किया था। बहुत बढ़िया। आश्रम में आजकल बहुत कुछ कांड चल रहे हैं, तो मैं पहले आपसे कहना चाहूँगी, फूल है चमेली का, फूल है चमेली का, सूखने नहीं दूंगी, सूखने नहीं दूंगा, और लिटा के लूंगा पर दुखने नहीं दूंगा। ये आज मैं इनकी शुरुआत ऐसे कर रही हूँ, लिटा के लूंगा पर दुखने नहीं दूंगा। तो आप बताइए, आप जो विलेन के रोल करते हैं और जो आश्रमों में आजकल जो नौटंकी चल रही है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? प्रभु है, प्रभु पे विश्वास करो। जो आश्रम में ये सब जो नौटंकी चल रही है वो आपने खुद रियलाइज किया है कैमरे पे जाके, ठीक है ना? तो आप जब विलन का रोल करते हैं तो पुलिस से तो आपका बहुत लेन देन पड़ा होगा। पूरा पुलिस से जब मिलते हैं तो ही तो हम लोग तो विलन का काम कर पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो रियल में भी आपका पुलिस से लेन देन पड़ा है? तो रियल में तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियल में पुलिस से बहुत दूर रहिए आप। और क्योंकि वो पिछवाड़े पे जो लगता है ना, वैसे जो आप जो चार चार चाकुओं के साथ इधर उधर कर देते हो वो ठीक है, रिटेक होके होता है, पर पुलिस जो एक बार पिछवाड़े पे मारती है ना तो पूरा सुझा देती है, तो आपकी दुकान बहुत ज़्यादा सूझ जाएगी। तो दुकान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना? दुकान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तशरीफ़ जब तक आप रखेंगे नहीं तो तशरीफ़ उठने में बहुत डर लगता है। तो आप मुझे बताइए, जब आप विलेन का रोल करते हैं तो विलेन में हीरो बोलता है कि उठा के लाओ उस लड़की को। हीरो जैसा नहीं बोलता है अपने को, सब जो मेरा हेड जो रहते हैं विलन, हाँ, वो बोलते हैं कि उनको जाकर उठा के लेके आओ। अच्छा। तो हम लोगों का उसमें प्रॉपर्टी हम लोग रहता है, गाड़ी रहता है, रिवॉल्वर रहता है, हाँ, चाकू हाँ, भी, सब मतलब रहता है। अपहरण टाइप का करते हाँ, हैं, पूरा सब अपहरण का टाइप का करते हैं। हाँ, तो फिर वो लड़की को जब आप उठा के लाते हैं तो उसके साथ जो आप बलात्कार की एक्टिंग करते हैं, यस, बलात्कार की जो एक्टिंग, तो कैरेक्टर में आपको पूरा डूबना पड़ता है, पूरा घुसना पड़ता है, पूरा डूबना पड़ता है। तो जब कैरेक्टर में आप डूब जाते हैं तो कभी कभी आपकी मन की भावना भी जग जाती है? नहीं तो ऐसा, जैसा हम लोग कैरेक्टर में जब घुसते हैं तो मतलब हम लोगों को वो लालच नहीं रहता है कि एक हवस के जैसा, जी जी, मतलब उसमें एक हवस के जैसा दिखाना पड़ता है, जरूरी है। ऑडियंस का जो है हवस के जैसा दिखना चाहिए, लेकिन अपना वो ध्यान गलत में नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि 2-2 मिनट पे कट होता है। मतलब 2-2 मिनट में नहीं, 5 मिनट 10 मिनट आप ले लो, हाँ, लेकिन आपका माइंड जो है उसमें नहीं जाएगा आपका। अच्छा। सिर्फ अपना कैरेक्टर में ही अपना माइंड। तो जब आप, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आपको कैरेक्टर करना है तो आपको दिन भर दिमाग में वही चीज़ें सोचनी है, बिल्कुल कैरेक्टर में आना है, बहुत करना है। तो आप मैरिड है? हाँ, मैरिड है। मैरिड है, यस। तो कभी आपने वाइफ के साथ भी वो बलात्कार जैसा माहौल किया है? हाँ, कि नहीं मैं रोल कर रहा हूँ? मैं अपने वाइफ को सारा कुछ मैं बताता और उसको भी सब कुछ मालूम है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपका पिछवाड़ा सुझा देंगे। 2 जगह से पिछवाड़ा सुझेगा, एक पुलिस से सुझेगा, एक बार फिर वो केस वेस बहुत लंबे चलते हैं। तो भाभी कभी आपको ये बोलती नहीं है कि बलात्कारी तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, वो बोलती है, बोलता है कि ऐसा मतलब क्यों करते हो आप लोग, तो मैं उसको समझाता हूँ, हाँ, कि ये सब रियल लाइफ नहीं होता है। हाँ, ये सिर्फ एक मतलब डुप्लीकेट का जो रहता है ओरिजिनल, हाँ, दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आजकल लड़कियों को ना शौक चढ़ गया है कि मुंह में पीछे, और आजकल मतलब आगे लेती है पीछे लेती है, मुंह को भी नहीं बख्श रही है। ऐसा शौक भी चढ़ गया है लड़कियों को कि आगे पीछे तो ठीक है, मुंह को भी नहीं बख्शती हैं बेचारों को। तो आप बताइए कि मतलब आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा अभी तक किया नहीं हूँ। अच्छा, आप सिर्फ एक वुमेन को कमिटेड है? बस मेरा सिर्फ फोकस रहता है काम पे, अपना काम पे रहता है।
तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप, बॉडी वॉडी बहुत अच्छी है। जिम में जाते हैं आप? नहीं, जिम नहीं जाता हूँ। जिम नहीं जाते, ऐसे घर की रोटी सब्जी से आप इतने पावरफुल हैं। ठीक है, तो शादी को कितने साल हुए आपके? मेरा शादी होकर के अभी 20 साल हो गया। 20 साल? 20 साल से पहले गर्लफ्रेंड तो पक्का रही होगी? नहीं, मैं गर्लफ्रेंड कभी रखा रही नहीं हूँ। हाँ। ना अभी भी मेरा है। हाँ। मैं सिर्फ ओनली मेरी वाइफ। अच्छा, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया वो भाभी के साथ लिया? यस। तो भाभी एक्सपीरियंस, आप पहले से एक्सपीरियंस होल्डर थे? नहीं। तो दोनों का नया नया था, तो दोनों कभी कभी ऐसा होता था कि जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, ऐसा पूछते थे आप लोग? बताइए बताइए बताइए। हम लोग आपस में बात करते थे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते कैसे करते हैं, वो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, हम लोग चुप के। हाँ। तो अभी वो आने और जाने वाला तो रोक नहीं सकते हो ना, कभी भी वो चला जाएगा कभी भी आ जाएगा। हाँ, मतलब कैसा होता है ना कि नए नए लोग होते हैं ना, तो नए नए लोगों को बताया 2 बार पूछते, गया 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 ना, पूरा गया ना, तो मतलब ऐसे आप पूछते थे बीच बीच में रुक रुक के? नहीं, तो आप भी तो अपने को तो भी मालूम पड़ेगा ना कि गया क्या नहीं। नहीं, आजकल लड़कियां बहुत पागल बनाने लगी है लड़कों को, मतलब थाइस के बीच में कंट्रोल कर लेती है और लड़का लगा रहता है पे, तो लड़की सोचती वहीं जा रहा है। तो आप कितनी देर में बलात्कार कर लेते हैं? मेरा फर्स्ट मूवी था रेड फॉरेस्ट खूनी जंगल। हाँ। तो उसमें डायरेक्टर ने मुझे बुला करके उसने नारेशन दिया मुझे। हाँ। तो उसमें कितना रेप था? 4 रेप था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बंदे ने एक पे फांसी की सजा होती है, इसने 4 कर डाले, बताइए आप। किया नहीं ना। अरे तो स्क्रीन पे तो किया ना आपने। जब डायरेक्टर से मैंने डिस्कस किया, जो मैं बोला सर 4 रेप अगर करेंगे तो साला घर वाले लोग भी मार डालेंगे मुझे। हाँ। तो बोला ठीक है चितलाल जी, 1 रेप कीजिए, बाकी सबका मर्डर कीजिए। ठीक है, समझे ना। तो 1 को रेप किया, बाकी 3 का मर्डर किया मैंने। मर्डर किया। हाँ, तो जब आप है ना से लड़की को खींच के लाते हो, ऐसे कपड़े वपड़े, वो तो कपड़े तो दिखाए नहीं जाते, ऐसे फेंकते हो, वो सीन में लिया जाता है, वो सीन में लिया जाता है। लड़की तो कपड़े पहन ही रही होती है, तो लड़की बोलती नहीं है कभी कभी के कुत्ते धीरे करना? नहीं, अभी आपने एक बात आदत दिला दिया मुझे। एक अब बताता हूँ, मैंने अभी एक मूवी किया और शॉर्ट मूवी है, वो है बहुत अच्छा नाम उनका है। हाँ। तो उस मूवी में मेरा पहला फर्स्ट रेप सीन था। तो मतलब बंदे को याद भी है कि मेरा फर्स्ट रेप कब हुआ और सेकंड रेप कब किया मैंने। तो मुझे फर्स्ट रेप था, तो इसी तरह सोफा था उसमें। हाँ। मैं बोला यार इसमें कैसे करूँ, तो मेरा हाथ पैर तो पहले से हिलना चालू हो गया। तो लड़की थी, वो तो थिएटर किया हुआ था। हाँ। तो जब रेप करना चालू किया तो रियल में मतलब वो रोना चालू कर दिया। तो उसको रोते हुए देखते हुए मेरे दिल में डर आ गया कि साला एक तो कहीं जाके कंप्लेन ना कर दे मेरे के। बहुत आजकल लड़कियां ये सब बहुत कर रही है, बहुत कर रही है। तो फिर वो सीन बराबर मेरे हिसाब से बराबर नहीं हुआ। फिर लड़की जब सीन हो गया, कट हो गया, तो मैं बोला डायरेक्टर को पूछा, मैं बोला सर बराबर हुआ? बोलता हाँ बराबर हुआ। तो लड़की उठ करके बोलती है क्या कर रहे हो, ये क्या फूंक मार रहे हो क्या? तभी मेरा माइंड जो था सनक गया। मैं बोला क्या करो, फिर डायरेक्टर को जाकर पटाया मैंने, बोला सर एक शॉट और ले लीजिए ना। मतलब लड़की को लगा कि आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे हो, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू, हाँ। और दूसरी बार फिर आपने अपना पूरा दे दिया हाँ उसको। तो मैं बोला कि सर प्लीज, बोलता नहीं रे हो गया, देखना तो नेटवर्क में देखना पहले आकर के। तो देखा तो रियल था। तो मैं बोला सर प्लीज, मेरा खुन्ना से थोड़ा चढ़ गया है। बोलता क्या हुआ तेरे को? तो मैं बोला ऐसे ऐसा बात। बोलता चल ठीक है। दूसरी बार ने आपने खुन्नस के जरिए पूरे मजे ले लिए, निकाल दिया मेरा, पूरे मजे ले लिया आपने। मैं सोच रहा था कि किसी का भी बहू बेटी है, किसी का भी है। हाँ। तो अपना क्या है, सामने लग जब इज्जत करोगे तो अपने को इज्जत मिलेगी। पर आदमी का वो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि आदमी को अगर ऐसा बोल दो तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो उसको मैं बचाना चाह रहा था मैं। हाँ। लेकिन वो बची नहीं चाह रही थी। वो कह रही थी करो करो। तो मैं बोला फिर आ जाओ, फिर आ जाओ लाइन पे, अब हम तुम्हारे साथ पूरा ही करते हैं, पूरे ही मजे देते हैं। तो आप ये बताइए, मतलब आप जिम नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, कितने इंच का है आपका? मेरा एज? हाँ इंच मेरा? हाँ इंच कितना? अरे वो तो मापा ही नहीं मैंने।
नापा ही नहीं? तो भाभी ने नहीं बताया कभी कि कितने इंच का है, या फिर नहीं। लड़कियों ने नहीं बताया कितने इंच का है? कोई लड़की के साथ में FIR है ही नहीं मेरा। अच्छा, तो हाथ से बताइए ना कितने इंच का, जब पूरा रेडी हो वही जाए। मैंने किया हूँ ना, वही मैंने नहीं किया हूँ। अच्छा, हाथ से भी नहीं नापा है नापा आपने? मैंने। अरे यार, लड़के तो आजकल इंची टेप लेके नापते कि इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आपने नापा ही नहीं है? नहीं, मैंने नापा ही नहीं। मैं आपने नापा ही नहीं, चलिए ठीक है। तो हम आपकी बॉडी के हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं कि 7 इंच का तो होगा आपका, ठीक है? क्योंकि 7 इंच में लड़कियां सेटिस्फेक्शन हो जाता है लड़कियों का। तो 7 इंच हम आपको टैग दे रहे हैं कि 7 इंच का है। 7 इंच में लड़कियां फुल सेटिस्फाई होती है। अगर आपको रेप सीन्स करवाने हैं तो आप प्लीज़ इनको बुलाइए। ये एक बार तो प्यार से करते हैं, दूसरी बार खुन्नस में पूरा निकाल लेते हैं कि अब आजा तू लाइन पे, अब मैं तेरा पूरा ही अच्छे से ही करके दिखाऊंगा जो तू नहीं कर पाई है। तो आप गुंडे के रोल ज्यादा करते हो, मारा पीटी, ये वो फलाना ढिकाना। तो घर पे भी आप ऐसा करते हो क्या? नहीं नहीं, घर कि पे कभी भाभी ने मना कर दिया कि चलो हटो आज मूड नहीं है, तो टीवी तोड़ दी? नहीं नहीं तोड़ते आप? नहीं, तो अपना प्रॉपर्टी है ना। वो तो अपना प्रॉपर्टी है ना भाई, उनको जितना संभाल के रखोगे उतनी अच्छा रहेगा ना अपने अच्छा, तो कभी आप ऐसे हारे थके जाते हो, 2-2 3-3 दिन के शूट रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, अब कभी कभी शेड्यूल लंबा भी लगता है आपका, तो कभी अचानक से भाभी का मूड हो गया तो आप बोलते हो कि नहीं यार आज रहने दे, कल करेंगे? तो जिंदगी तो उसी के ऊपर है ना, उसको जो वो जैसा बोलेगा उसे अपने को करना पड़ेगा। मतलब अपनी अगर जिंदगी सही माँ रहना। करवाओ पर बीवी को सेटिस्फाई करो, एकदम। वो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल गया है कि पति बाहर रहते हैं तो बीवियां को टाइम नहीं दे पाते, ये बहुत आम जिंदगी हो गई है। पर भगवान अपने इधर की महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, हाँ, बहुत निभाव। सब लेकिन नहीं होता है, सब देखता 5 मैं, उंगली सब बराबर होता नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। 5 उंगली बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है। अच्छा, ये कास्टिंग वाले जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पास से देखा, तो किसी कास्टिंग वाले ने आपको बोला कि मुझे दे दे तू, अच्छी तेरी पर्सनालिटी है? बोला कितना काम मेरा छूट गया इसके चक्कर में मेरा। मतलब आपने दी नहीं? दिया नहीं मैंने। काम छोड़ दिया। अगर देते तो मतलब आपको दर्द होता वहां पे? क्या है अभी उसके पास मालूम नहीं, अभी कि अभी गया ही नहीं तो क्या करूं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े उसमें आजकल ये सब चल गया है कि मतलब पहले आदान प्रदान करो उसके बाद काम वो मिलेगा। तो सभी भी चलता है वो सब। अभी भी चलता है। अच्छा, लड़कियां जो आती हैं तो वो पहले खुल के दे देती हैं, फिर बोलती हैं कि हाँ मैं बड़ा सीन दो? अभी यहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं हूँ, मैं तो कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ने कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, आप इतने बड़े काम कर चुके हो तो मतलब लड़कियां भी आती होंगी आपके साथ ऑडिशन देने के लिए? ऑडिशन देने लिए आती है, बस ऑडिशन अपना दे दिया, बाद में उन लोगों को कुछ भी बात होता है, नंबर वगैरह सा FIR सब होता है, उसके बाद में उन लोग क्या बात होता है क्या नहीं होता है अपना मालूम नहीं। अन्य मतलब जैसे लड़की आपके सामने यूं करके सीधी सच्ची बैठी है और सेट पे आके बिल्कुल हीरोइन बन जाए, तो मतलब ये समझ में आ जाए कि प्रोड्यूसर ने ले ली है? यस। मतलब पूरा धाक जमाने लगे तो समझो प्रोड्यूसर ने ले ली है। आपको भी पीछा कर दे कि चल यार रुक जा, थोड़ी देर बाद टैग करेंगे, अभी पानी आन दे, तो मतलब लड़के की ले ली है, लड़की की ले ली है, शायद मालूम पड़ जाता है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आपको बहुत ऐसी चीज पूछ रही हूँ, कभी आप ऐसे जोर लगाते हो और आपका एक्शन सीन होता है तो उसमें आपका कभी फाट निकला है? मतलब आपने पादा है कभी? नहीं। वो सब पहले कंप्लीट करके आता हूँ मैं। अच्छा, वो सब पहले कंप्लीट करके आता हूँ मैं अच्छा, उसमें। कभी लड़की के साथ आपका सीन आ रहा हो, 4 लोग बैठे हो, अच्छा ऐसा होता है जब 4 लोग बैठे हो किसी का निकल जाता है तो जो करता है ना वही सबसे पहले नाक बंद करता है, हाँ, ये बात ध्यान ये रखना। बात बराबर है। ओह माय गॉड, कि मैं स्मेल पकड़ा आ ले। रही है, ये ओह माय गॉड स्मेल आ रही है, बल्कि करता वही है, जहाँ करती वही है, पर वो स्मेल के लिए सबसे पहले खुद ही नाक बंद बंद करती है। तो आपका कभी ऐसे सीन में हुआ है कि लड़की ने बोला हो अरे यार तू हट, बदबू बहुत आ रही है, तू खत्म कर, तू जा अभी पहले फ्रेश होके आ? कभी गैस वैस बन जाती है? गैस की बहुत प्रॉब्लम हो गई है आजकल, लोग वॉक करते हैं गैस एक लाइटमैन, मेरा सीन चल रहा था, लाइट बराबर नहीं मिल रहा था, तो एक लाइटमैन को बोलो भाई वो स्टैंड उठा के उधर करो, आ रहा था मतलब कैमरे में आ रहा था। हाँ। तो वो मैं ऐसा खड़ा हूँ, हाँ। लाइटमैन ऐसा खड़ा है, हाँ। वो पिछवाड़ा मेरे तरफ करके लाइट को जैसा होता है पर। अच्छा, जो तेज करता है उसमें स्मेल नहीं आती? लेकिन वहां तो मेरा तो लिंक टूट गया ना वहां पर, कि मतलब जो डायलॉग मेरा था वो तो हंसा हंसा, जितना रिहर्सल किया था मैंने हंसा हंसा सारा खत्म कर दिया उसने। अच्छा, ये ना पेट से ये अपने जीवन की सच्चाई है,
पर इस चीज पे हंसी क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता। मैं सुबह सुबह वॉक के लिए जाती हूँ तो आंटियां इतनी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, फिर जब जैसे मैं थोड़ा स्लो वॉक कर देती हूँ अपने ब्लॉग बनाने के लिए, आंटी इतनी तेज तेज करती है, इतनी तेज तेज करती है, तो मेरे को उनके आगे बढ़ना पड़ता है कि आंटी क्या कर रही हो, पूरी एसिडिटी यहीं खत्म कर रही हो नहीं, क्या? लेकिन सच्चाई आदमी रहेगा ना तो सामने से ही वो वार करेगा। मेरा नाना जी था जी मेरा नाना जी था, हाँ। पुराने आदमी थे वो। अगर खाना खाने लिए बैठे होता और उसका आ गया ना तो वहीं पर बस वहीं चालू कर देगा वो। तो गाली दो या कुछ भी करो, हाँ, तो बोले क्या करेगा, रोकने वाला चीज थोड़ी है रोकने वाली ये। चीज नहीं हाँ? है ये रोकने वाला चीज थोड़ी है। अच्छा, गाली कोई कोई जो मोटे होते हैं वो तो ऐसे करके करते हैं, हाँ। थोड़ा सा उठा के उसका वो थोड़ा उसके लिए उठा के करते हैं। वो इसके लिए करता क्योंकि उसका गैस निकलने का रास्ता ही नहीं रहता ना। रास्ता नहीं रहता, ऐसे चिपका रहता है। अच्छा, हम लोग कभी कभी कार में जाते हैं ना, ड्राइवर रहता है, 4 लोग होते हैं। अच्छा, कार में आप कभी कार में जाओ ना तो ध्यान देना, क्या कार में ना फाट की स्मेल ना बहुत अलग आती है, हाँ। मतलब अजीब सी हो जाती है। तो वो स्मेल तो आती है अपन को, फिर धीरे से ड्राइवर या तो नीचे खिड़की करेगा या फिर सामने वाली नीचे खिड़की करेगी, फिर एक दूसरे से कुछ बोलेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाएंगे कि कोई कांड हुआ है, कोई कांड हुआ है, तो वो उसके लिए साइलेंट हो जाते हैं। तो आपके साथ लड़की ने कभी ऐसा किया है कि लड़की का सीन चल रहा हो और आप लड़की को घसीट रहे हो और बीच में उसको पॉटी आ गई हो? नहीं उसको पॉटी नहीं आई, सुसु नहीं। वसु नहीं आती है, नहीं, तो बस वो सीधे लगी रहती है। हम लोग एक्टर लोग जैसा सब कुछ पहले सब कुछ क्लियर करके ही जाते हैं। अरे तो ये क्लियर करने वाली चीज नहीं होता है है, ना, तो होता कभी है भी ना, आ जाती होता है। है। मैं तो अभी यहाँ पर बैठने के पहले जा करके मैं आकर के उसके बाद बैठा मैं यहाँ। पहले आपने पॉटी करी? पहले 40 किया मैंने, हाँ 1 नंबर किया, हाँ, उसके बाद आके मैं क्लियर हो करके बैठा हूँ मैं, बहुत कि बढ़िया। ताकि मतलब 2-3 घंटा तक अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप में बहुत क्वालिटी है आपको कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो अभी बात करते हैं भाभी की। तो भाभी को आप भरपूर सुख देते हो, चरम सुख देते हो, चरम सुख मतलब समझ रहे हो आप। भाभी के मकान दुकान बिल्कुल मस्त है, आपको किसी दूसरे की लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भाभी के मकान दुकान सही है, जब अपना ही चीज़ अच्छी है तो अपन दूसरे पे क्यों मुंह मारे, बराबर। ठीक है ना। तो आप ये बताओ, आपने कितनी पोजीशन यूज कर चुके हो आप भाभी के साथ? जो पहले से पोजीशन जो चला वही पोजीशन, सीधा 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 सीधा, सीधा। तो 69 वगैरह जो आजकल चल गया वो सब यूज नहीं करते हो? काहे, वो भी तो आप ही की चीज है हैं? वो तो है, लेकिन संभाल के रखना पड़ता है ना थोड़ा। नहीं तो वो तो और ज्यादा बहुत ज्यादा जवान होंगी उस सब नहीं। चीजों से। तो आजकल अभी मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में एक लड़की ने बोला था कि मतलब लड़के का स्पंप मुंह में लो तो ग्लो बढ़ता है। आप पंडित जी बहुत दूर है इन सब चीजों से। नहीं, ये सबसे अपना। आप खजुराहो गए हैं कभी? खजुराहो गए हैं कभी? नहीं। आप खजुराहो जाइए, एक से एक पोजीशन मिलेगी आपको। राजा महाराजाओं के ज़माने से चलती आ रही है वो, राजा महाराजाओं के ज़माने से आया, लोग ऐसे देखते हैं। और आज अभी अब हम बोलते हैं हमने 69 पोजीशन करी है तो लोग बोलते हैं ओह माय गॉड, ये कैसे, ऐसा हो जाता है। तो आप अपना किस्सा बताइए। और बलात्कार हो गया, सब हो गया, लेना देना हो गया। अच्छा, सपोज दिन आपकी ले ली होती तो आपको तेल दर्द होता वहाँ पे कहाँ पर? पिछवाड़े में? मेरा कौन लेगा? आपको ऑफर आए कि लेना देना करो, नहीं। ये करो वो करो, मैं कैंसल सीधा सीधा कैंसिल, कट नहीं दोगे आप? कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस का भी आएगा तो आप दोगे नहीं? अच्छा ठीक है। तो भाभी के आप शौक पूरे करते हो, खर्चा पानी, साड़ी सब वाड़ी total ये वो सब, मतलब दुकानदारी आपकी अच्छी चल रही है अभी। चलिए, तो फार्ड में आपने मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी बताई। तो ध्यान रखिएगा, गाड़ी का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जो करता है वही सबसे पहले ग्लास खोलता है, ठीक है, और जो करता है वही सबसे पहले बदबू करता है। माय गॉड, ये बदबू आ रही है। और जिसके साथ होता हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, इसको रोक ही नहीं ये सकते। निकलेगा, ये रोक नहीं सकते हो आप, ठीक है। मेरे पास से एक बार बहुत बड़ी हीरोइन निकल रही थी, अच्छा। कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी हीरोइन निकल रही थी और वो डांस कर रही थी। डांस करते बाहर इतनी तेज पर करके करा, मैंने कहा ये कौन है, पर फिर मैंने 2 मिनट बाद सोचा कि ये तो नेचुरल है, यस, ये नेचुरल निकल सकता है, उसने तो बियर रोक ही इतनी नहीं पी ली सकते है। ना, रोक भी नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, उसमें ढक्कन लगाने की जगह ही नहीं है। ढक्कन लगाने की जगह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके उस पर ढक्कन लगा दिया जाए, ढक्कन मतलब ऐसा ढक्कन लगा दिया जाए, वहाँ ऐसा कैसा ढक्कन लगाओगे, वहाँ जगह ही नहीं ढक्कन अगर लगाने आपने का। करवा ली तो? नहीं होगा ना, कैसे भी करवाओगे। अच्छा, लड़कियां करवा लेती हैं, लड़कियों भी नहीं कर पाएगी, ऐसे कैसे कर पाएगी वहाँ? काहे नहीं कर पाओगे? आजकल तो नॉर्मल चल गया है ये बात।
मैंने आपको पहले अभी बोला कि आजकल लड़कियां आगे पीछे और मुंह को भी व्याकुल करती हैं कि भाई मुंह को भी व्याकुल करो, हमारे मुंह को भी मत छोड़ो। ये बहुत प्रकृति का अजीब अजीब से शौक है, चीज शौक चल गए। शौक। एक अभी नया ट्रेंड निकला है कि हमारे मुंह पे सुसु करो, नया ट्रेंड निकला है अच्छा, कि हमारे मुंह पे सुसु करो। नाम ही है ट्रेन का उसको। ट्रेंड का नाम यही है कि मतलब कोई कोई लड़के साइको टाइप के होते हैं, कहते हैं हमें ऐसे बांधो, हमें ऐसे मारो, हमारे पिछवाड़े पे बेल्ट मारो, हमारे मुंह पे सुसु करो। एक मेरी फ्रेंड गई थी किसी के पास में, तो वो कहता है सुसु करो। अब मेरी फ्रेंड कहती है सुसु निकल ही नहीं रही है, तो उसने 2 लीटर पानी पिला दिया उसे, कहती 2 लीटर पानी पी और अब सुसु कर मेरे मुंह पे। तो ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो ये सब चीजें करवाते हैं? शौक आदमी हो जाता है क्या। एक ने अभी ऐसे मेरे को कॉल किया, बोलते हैं कि मैडम हमें पॉटी देखनी है, हम आपको 40,000 तक देने के लिए तैयार है, सिर्फ पॉटी देखने के लिए। मैंने कहा तू क्या कलर देखेगा कि लाल पीली कर रही हूँ, हरी कर रही हूँ, नीली कर रही हूँ, तू क्या कलर देखेगा? होते हैं बहुत लोग। अच्छा, ये शुगर डैडी का आजकल बहुत क्रेज चल गया है। शुगर डैडी समझते हो आप? शुगर डैडी नहीं, किसी 75% के 2 मिनट और 75% के आदमी को पटा लो और वो खर्चा वर्चा करे, हाँ तो वो होता है शुगर डैडी। पर शुगर डैडी कैसे मार लेता है आपको पता है? एक एक्ट्रेस है लंदन की, उसने 18 मिलियन रुपीस कैसे कमाए पता है आपको? वो एक पाइप लेती है, अपने पिछवाड़े में डालती है और अपने जो पाद होता है ना उसको बोतलों में कन्वर्ट करती है, बोतलों में ढक्कन लगाती है और उसका पाद इतना बिक रहा है कि उसने 81 मिलियन रुपीस कमा लिए घर तो बैठे। उसका क्या परफ्यूम निकलता है क्या, या इतर निकल रहा है अब क्या? ये मेरे को भी मेरे हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि भाई ये कैसी स्मेल है, ये हमें कौन सा भी स्मेल है? बताओ कि लोग इतना परचेस कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, उसको फुर्सत नहीं मिल पा रही, कितना निकालेगी? वो तो कितना ही वो निकालेगी? तो फिर पाइप डाल ले मुंह में, हवा निकालते रहे हो। नहीं, वो बाकायदा उसकी स्मेल सूंघते हैं लोग। चलिए खैर, नए नए शौक है, नई नई भाती है, नए अपना नए अपना लोग सब। हैं, पर आप आदान प्रदान नहीं करें और ज्यादा कुछ हो तो चटाई तेल अपना ही यूज करें आप। बहुत अच्छा धंधा है आजकल, लड़के लोग बहुत कर रहे हैं और अच्छी पर्सनैलिटी है। आप गुंडे हो, मवाली हो, रेपिस्ट हो, मतलब सच में नहीं हो, सिर्फ स्क्रीन पे है। तो जितने भी मेरे पुलिस वाले दोस्त तक देख रहे हैं वो उनको वो ना समझे, स्क्रीन पे है वो सब, ठीक है? और सब हमाम में सब नंगे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, हमाम में सब नंगे हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ऐप, वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई यूट्यूब, और प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए। और कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा तो कभी इमोशन करिएगा कार में या हीरोइन के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे गर्लफ्रेंड को आप पीछे से ले रहे हो ना डॉगी स्टाइल में, मेरे दोस्त के साथ हुआ है ये, डॉगी स्टाइल में लेते रहो लेते रहो लेते रहो, धीरे से उसकी आवाज निकल ही जाती है, फिर कहती है ओ बाबू आवाज आ गई, अब सीधे करो ना। ऐसे करती है। तो मतलब लड़कियों के पास नाटक भी बहुत ज्यादा है, मतलब बाबू फिर भी करे जाता है, मतलब बात सुनने के बाद भी बाबू करा जाता है। अच्छा, आपको कभी बाल तोड़ तो नहीं हुआ? नहीं। आप साफ सुथरा रखते हो अपने दुकान मकान को? हाँ, तो साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाल तोड़ हो जाता है ना। तो बाल तोड़ ऐसी जगह पे होता है कि ना आप चल पाते हो ना फिर पाते हो। तो क्लीन रखिए, स्वच्छ रखिए अपने आजू बाजू को, अपने शरीर को, और इस प्रतिक्रिया पे जरूर मुझे आंसर दीजिएगा कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। थैंक यू।